हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टूर में। आज हम लोग थोड़ा टॉपिक से हट के पढ़ाई करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को कमेंट आया था कि एसी एंड डीसी करंट के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी करंट। तो आइए एसी एंड डीसी करंट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज बहुत खींच के 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी, जो आप लोगों को काफ़ी आनंदमय होगी। तो आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं, एसी एंड डीसी करंट। देखो एसी एंड डीसी करंट क्या है, बहुत टॉपिक से रिलेटेड है भी नहीं, पर जब कमेंट आया तो हमने कहा चलो बता देते हैं, क्योंकि अपना भी टॉपिक भी रिलेट हो रहा है, पढ़ाना भी है। तो एसी एंड डीसी करंट, कौन सा करंट? एसी करंट। एसी इसको बोलते हैं दिष्ट धारा, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा। और इधर एक लगा दो डीसी, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। देखो एसी को क्या बोलते हैं? दिष्ट धारा, और डीसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। डीसी की खोज किसने की और एसी खोज किसने की? कोई बताओ। एसी खोज किसने की? खोज किया था टेस्ला ने। एसी की खोज किया था टेस्ला ने। और डीसी खोज किसने किया था? डीसी खोज किसने किया था? डीसी की खोज किया था एडिसन ने। किसने किया था? एडिसन। डीसी की खोज किया था। ये है खोजकर्ता। ये क्या है? खोजकर्ता। एसी की खोज किया था टेस्ला ने, और डीसी खोज किया था एडिसन ने। डीसी खोज किया था एडिसन। ये कैसे चलती है पहले का? ये ऐसे चलती है। कैसे चलती है? ऐसे चलती है। इधर होगा प्लस, इधर होगा एसी। कैसे चलती है? और डीसी कैसे चलती है? प्लस ये हो जाए माइनस। चलती बहुत स्पीड चलती है। एसी कैसे चलती है? डीसी कैसे चलती है? एसी खोज किया था टेस्ला ने, डीसी खोज किया था एडिसन। डीसी खोज किया था एडिसन। ये कैसे चलती है? डीसी देखो, हमारी गति देखो, मतलब बहुत तेज से स्पीड में दौड़ो ना, एक स्पीड में दौड़ो, जैसे 100 मीटर रेस होती नहीं ऑन द स्पॉट, 100 मीटर की रेस धड़ धड़ धड़, तो उसको आप बोलिए डीसी। लेकिन अब क्या हुए? दौड़े, अपने लगे, रुक रुक के दौड़ना, तो चल दे। ये तुम्हारी भी इस मतलब रुक रुक के चलना, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, बहुत आराम से करना। ये एक स्पीड में चलती है सड़क, और ये मरे मरे चलती है, समझ में? कभी तेज तो कभी धीमी। समझ में आया कि नहीं आया? एसी डीसी। डीसी एक फ्लो में चलती है, ये एक फ्लो में नहीं चलती, वह रुक रुक के फ्लो करती रहती है। अब समझ में आया? आप बताओ घातक कौन है? इन दोनों में सबसे ज्यादा घातक कौन है? इन दोनों में सबसे ज्यादा घातक इन दोनों में सबसे ज्यादा घातक कौन है? तो सबसे ज्यादा घातक पीढ़ी होगा, ये होगा कम घातक। क्या होगा? ये हो जाएगा कम घातक, और ये ज्यादा घातक हो जाएगा। अच्छा, ज्यादा घातक क्यों? क्योंकि जो रुक रुक के चलेगा वो घातक नहीं होगा, और जो डायरेक्ट
100 मीटर का रेस मारने वाला क्योंकि 100 मीटर की तैयारी करता है वो घातक ज्यादा होता है अपेक्षा 1600 मीटर वाले, वो घातक बहुत होता है क्योंकि वो 100 मीटर तो खींच देगा ना। तो ये क्या होगा, ये घातक ज्यादा होगा, ये घातक कम होगा। अच्छा, ज्यादा दूर तक कौन जाएगा, ये कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ज्यादा दूर तक जाएगा। कितनी दूर तक जाएगा, ज्यादा दूरी तय करेगा। और ये कम दूरी तय करेगा। ये क्या करेगा, कम दूरी तय करेगा। बात नहीं सुनो, ये ज्यादा दूरी तय करेगा, ये कम दूरी तय करेगा। पूछो क्यों? 1600 मीटर का भी रेस देखा, 1600 मीटर में जो रेसर पहले से ही जोर लगाया रहता, खींचो खींचो, तो लास्ट तक जाने में ऐसे वो 800 मीटर भी दौड़ पाया तो ऐसे ऐसे कर देगा। और जो पहले से ही कम तो आराम से 1600 मीटर दौड़ देगा, उसको जान भी नहीं पड़ेगा। तो ये रुक रुक के चलता है तो ज़्यादा तेज जाए, ये एक स्पीड में चलता है, बहुत तेज चलता है तो ये कम दूरी तक जाएगा। अच्छा, ज़्यादा एनर्जी कौन लॉस करेगा, ये कौन ज़्यादा एनर्जी लॉस करेगा, एसी डीसी एनर्जी लॉस ज़्यादा ये करेगा, ये कम एनर्जी लॉस करेगा। ये करेगा कम एनर्जी लॉस, कम एनर्जी लॉस करेगा। और ये करेगा ज्यादा एनर्जी लॉस। क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा। जैसे बात, जो ज्यादा तेज जाएगा वो पहले हफ जाएगा, चाहे रेस हो चाहे जो, और जो स्लो जाएगा वो हफेगा भी नहीं, अपनी मंजिल भी पा जाएगा। कंडीशन ये बहुत तेज जाता है, हफ जाता है, ज्यादा एनर्जी लॉस कर देता है, स्लो जाता है, कम एनर्जी लॉस करता है। अब समझ में आया कि नहीं आया है? अच्छा, अब देखो, अगर इसका माइनस हटा दो तो ये प्लस टू माइनस जाता है। क्या जाता है, ये रुक रुक के जाता है, इसका माइनस हटा दो तो आप इसका माइनस हटा ही नहीं सकते, इसको रोक ही नहीं सकते। नहीं समझे क्या किया मैंने आपका, कि इसका अगर माइनस हटा दो, इसका माइनस हटा दो तो ये रुक जाएगा, इसका माइनस का कर दो, हटा दो तो ये रुक जाएगा, जाएगा ही नहीं, जेबे नहीं करेगा, साला रुक जाएगा, जाएगा नहीं। प्लस अगर माइनस हटा दें तो ये जाएगा ही नहीं। नहीं समझे, नहीं समझे आप? जैसे पानी नाला में बह रहा है, नाला है, यहाँ से पानी बह रहा है, नाला ऐसे होता है, नाला ऐसे होता है, एक तरफ उठा होता है एक तरफ नीचे होता, तो ऐसे पानी बहता है। और अगर उसको भी ऐसे उठा दो, बहेगा ही नहीं साला। तो सेम ये है, इसमें माइनस हटा दो, बहेगा। लेकिन अगर सोचो कि इसको रोक सकते हैं, इसको बहने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि पानी ये जैसे उबलता रहता है ना, पानी क्या करता है, उबलता रहता है, पानी खौला करता है ना, भजभजाया करता है। तो भजभजाते हुए पानी को चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, वो ऐसे ही भजभजाता रहेगा, यानी खौलता रहेगा। तो इसको आप नहीं रोक सकते हो, पर इसको रोक सकते हो। ये प्लस टू माइनस जाता है, ये यहाँ पर हाई होता है, फिर यहाँ पर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, ऐसे चलता है, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, उसको नहीं रोक सकते। अब देखो, अब ज्यादा पावरफुल कौन होता है, अत्यधिक पावर, क्योंकि घातक जो होगा वही, ये कम पावरफुल होता है। क्या होता है, कम पावरफुल होता है। और ये ज्यादा पावरफुल होता है। क्या होता है, ज्यादा पावरफुल होता है। ये कम पावरफुल होता है, ये ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे बात, जो घातक होगा, अगर जो डायरेक्ट दौड़ेगा वो उससे टकरा जाओ, एक बार देखो कैसे गिरोगे। और जो स्लो जा रहा है उससे टकराओ तो तुम भी बच जाओगे, वो भी बच जाएगा। गाड़ी कभी कभी देखना, जब तेज में लड़ेगी
तो उसका कंडीशन देखना, स्लो में लड़ेगी तो कंडीशन देखना। तो तेज वाला वैसे घातक होगा, लो वाला कम घातक होगा। अच्छा बताओ ट्रेन कैसे चलती है? चलो ट्रेन एसी चलती डीसी चलती? ट्रेन एसी चलती डीसी चलती? ट्रेन एसी चलती डीसी चलती? देखो ट्रेन का जो ऊपर वाला तार रहता है, जहां से ट्रेन, जैसे ट्रेन का है ये वायर ऊपर रहता है नहीं, जहां से ट्रेन का ऊपर ही हिस्सा रगड़ता हुआ चलता है, तो वो जो ऊपर वाला तार होता है उसमें दौड़ा दिया जाता है एसी, उसमें दौड़ा दिया जाता है एसी, क्योंकि डीसी ज्यादा दूर तक चल नहीं पाएगी। तो साइंटिस्ट लोग सब बुद्धिमान होते हैं तो उसमें दौड़ा देते हैं एसी। और जो अंदर इंजन होता है वो कहता बेटा आओ, एसी उसके अंदर आता है और कन्वर्ट कर देता है डीसी में, और डीसी जाता है वह इंजन को हिला देता है, धक 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 हिला देता है। इंजन क्या करता है? हिला देता है। तो अब बताओ, अब ये इतनी तेज चलता है, ऊपर दौड़ा दिया ये और अंदर आया तो इंजन कन्वर्ट कर दिया डीसी में, और डीसी क्या करता है? भगा देता है। तो दिमागी ऊपर एसी और नीचे डीसी, ये दूर तक ले जाएगा, ये प्लस टू माइनस धक के चलता रहेगा आराम से, ये कन्वर्जन कर कर देता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो क्या होगा? ट्रेन कैसे चलता है? ट्रेन कैसे? ट्रेन एसी से डीसी में कन्वर्ट होता है। ट्रेन कैसे चलता है? एसी से डीसी में कन्वर्जन करके क्या करता है? एसी से डीसी। अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती ना। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 50 ± 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका जो मैक्सिमम पावर लेने की क्षमता है इलेक्ट्रिक वो है 50। आप प्लस भी कर सकते हो, 55 भी कर सकते हो, और 60 करोगे तो ऐसे ही खौला आ जाएगा एकदम। और आप 45 भी कर सकते हो, 45 से नीचे करोगे तो ये चलेगा। समझे? मतलब इसकी चलने की जो आवृत्ति होती है वो 50 से 5 प्लस हो सकती है, 5 माइनस, इससे ज्यादा ना तो प्लस हो सकती है ना तो माइनस हो सकती है। इसमें कोई दिक्कत? एसी खोज टेस्ला ने किया था, डीसी के एडिसन ने किया था। एसी कम घातक है, ज्यादा दूरी तय करेगा, कम एनर्जी लॉस करेगा, कम पावरफुल होगा। ट्रेन एसी से डीसी में चलती फ्रीक्वेंसी, ये ज्यादा घातक होगा, कम दूरी तय करेगा, क्योंकि जो ज्यादा तेज चलेगा वो दूरी भी कम तय करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको भी, हाँ जिन्होंने कमेंट किया था वो भी देख सकते हैं आराम से, और आप लोग भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हिंद।